नमस्कार। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के जगमगाते दियों की तरह आपका जीवन भी खुशियों से जगमगाता रहे। मैं रवि कुमार तांती पेटरवार बोकारो झारखंड से हूँ। मैंने इग्नू से अंग्रेजी विषय में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की है और लगभग 25 वर्षों से बच्चों को पढ़ाने का पुनीत कार्य करता रहा हूँ। मैंने इन वर्षों में बहुत से बच्चों को पढ़ाया और सबसे बड़ी समस्या जो मैंने हमेशा अनुभव किया वह है बच्चों में भाषाई समझ का अभाव। आज शिक्षक और बच्चे दोनों ही सिलेबस को पूरा करना अपना मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं और आधारभूत विषयों का ज्ञान जो सबसे आवश्यक है उस पर ध्यान नहीं जा पाता है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों की स्थिति तो कोई समझ ही नहीं पाता। वे बच्चे अंग्रेजी ठीक से कर नहीं पाते और हिंदी का अभ्यास बहुत कम हो पाता है। फलस्वरूप वे बच्चे भाषा को समझने की कोशिश करते रह जाते हैं और विषय वस्तु की गंभीरता में जा ही नहीं पाते। किसी तरह रट्टा मारकर परीक्षाओं में पास तो कर जाते हैं किंतु व्यवहार में ऐसी पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं कर पाते। भाषा का सही प्रयोग समझने के लिए व्याकरण की अच्छी जानकारी का होना परम आवश्यक है। आज दिवाली के शुभ दिन बुद्धि के देवता श्री गणपति से तमसो मां ज्योतिर्गमय प्रार्थना करते हुए मैं अपने इस चैनल में इस समस्या के निराकरण के प्रयास हेतु अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ आधारभूत विषयों की वीडियोज़ विथ डिस्क्रिप्शन अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो छोटी और बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ जो व्याकरण सीखना चाहते हैं उन सब के लिए भी उपयोगी होगा। और इस क्रम में मैंने अंग्रेजी व्याकरण से एक टॉपिक लिया है, वह है डिटरमाइनर्स। हम प्रयास करेंगे कि इसकी हर बारीकी को भली भांति समझा जाए। हिंदी के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। डिटरमाइनर्स जनरली हम हिंदी में इसका अर्थ पाते हैं निर्धारक। और निर्धारक क्या होते हैं? जो निर्धारित करते हैं या तय करते हैं। तो इंग्लिश व्याकरण के ये डिटरमाइनर्स क्या तय करते हैं, इसको समझने के लिए कुछ वर्ड्स की चर्चा की जाती है। हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेते हैं और देखते हैं उनका व्यवहार किस तरह का है, कैसा है। और इसको समझने के पहले कुछ वाक्य जो मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। पहले इन वाक्यों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। राम ईट्स ए मैंगो, ही लाइक्स एन ऑरेंज, द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दिस बुक इज न्यू, दोज फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव, some children are playing in the garden, I have enough money, each and every student will report in time, which color do you like most? यहाँ जितने रेड कलर वाले वर्ड्स हैं हम उनमें से किसी एक को लेकर अलग से डिस्कस करते हैं। आप एक वर्ड लीजिए सम। कौन सा वर्ड मैं कह रहा हूँ? सम। और इस वर्ड को लेकर आप देखिए इसके बाद आप कौन सा शब्द दे सकते हैं। सम पीपल, सम स्टूडेंट्स, सम फ्रूट्स, सम बॉयज, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं सब के सब नाउन वर्ड्स। हम लोग पढ़ते हैं ए एन द,
अगर उन्हीं को लिया जाए, आप ए के बाद क्या लगाओगे? निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन वर्ड ही रहेगा। द के बाद क्या लगाओगे? निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन वर्ड ही रहेगा। अब नाउन वर्ड की बात करें तो हम यहाँ सारे एग्जाम्पल्स में क्या देख रहे हैं कि जितने भी रेड कलर के वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स डिटरमाइनर्स हैं, और उन सब के तुरंत बाद एक नाउन वर्ड आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? डिटरमाइनर्स डिटरमिन द पोजीशन ऑफ ए नाउन आफ्टर देम, कि डिटरमाइनर्स जो हैं वो ये तय करते हैं कि उनके बाद जो है एक नाउन वर्ड जरूर आता है। अब रह गई बात कि नाउन वर्ड के स्थान पर वर्ड्स का एक ग्रुप भी हो सकता है जो नाउन की तरह बिहेव करेगा। इन प्लेस ऑफ ए नाउन वर्ड देयर कैन बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वुड बिहेव लाइक ए नाउन। हम लोग आगे समझेंगे उसको। जैसे हमने कहा द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड, तो द हाईएस्ट माउंटेन पिक, द के बाद क्या रहा? हाईएस्ट माउंटेन पिक, ये पूरा मिलकर एक नाउन वर्ड ही है। अब डिटरमाइनर से हम आगे बढ़ते हैं तो डिटरमाइनर्स के टाइप्स में हैं, पहला है आर्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिफायर्स और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो हम इन सब को एक एक करके बारीकी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। हम सिंपल मीनिंग लेके चलते हैं। डिफिनिट का मतलब जो निश्चित होता है और इनडिफिनिट का मतलब जो अनिश्चित होता है। अब ये निश्चित और अनिश्चित का किस तरह से हम यहाँ आर्टिकल के साथ यूज करते हैं इसको समझते हैं अच्छी तरह से। आइए इस पेज में देखते हैं। हमने इनडिफिनिट आर्टिकल को क्लियर करने का यहाँ प्रयास किया है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में होता है ए और एन। इनका यूज कहाँ होता है? यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल इनडिफिनिट सिंगुलर नाउन। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड जिसको गिना जा सकता है। फिर से समझेंगे, काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सकता है ना। उसका इनडिफिनिट, इनडिफिनिट में हो गया अनिश्चित, दैट इज अननोन, अनफेमिलियर, वो चीज़ जिसको हम ठीक से जानते नहीं, कौन है क्या है नहीं जानते। और सिंगुलर नाउन, तो ये हमारे जो क्या क्या तीन टर्म्स आए, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, इनडिफिनिट जिसके बारे में हम ठीक से भली भांति जानते नहीं हैं, और सिंगुलर नाउन्स ये होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देखिए। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, ए मैन नॉक्ड एट माई डोर। यहाँ पर ओल्ड फार्मर और मेन, ओल्ड फार्मर के पहले एन लगा है, मेन के पहले ए लगा है, ये दोनों ही इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों ओल्ड फार्मर और मेन स्पीकर के लिए जो बोल रहा है, जो इन सेंटेंसेस को बोलने वाले व्यक्ति के लिए
ये दोनों अनजाने लोग हैं, इनके बारे में पता नहीं कौन है। बस एक किसान है, बूढ़ा किसान, और एक आदमी है जिनको पर्सनली वह स्पीकर जानता नहीं है। तो ये बात हो गई कि हम इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल है उसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अब बात आती है कि हम कहाँ पर ए लगाते हैं और कहाँ पर एन लगाते हैं, है ना। इसको समझना है। ए काउंटेबल इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विथ ए वोवेल साउंड। हम लोग छोटे क्लासेस में सीखते हैं कि जो वोवेल्स हैं, क्या हैं वोवेल्स, हम लोग क्या सीखते हैं वोवेल्स में, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हैं वोवेल्स हैं, ये 5 वोवेल्स हैं। तो इनसे शुरू होने वाले जो इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन के वर्ड्स आते हैं उनके साथ हमको एन लगाना है। ये शुरू सीखते हैं, जैसे एन एपल, एन एपल, ये हम लोग शुरू से सीखते आए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम कंफ्यूज करते हैं। जहाँ आ गया ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, अब क्या करें, ये तो वोवेल है नहीं, एच तो वोवेल है नहीं। तब हम क्या करते हैं, बच्चे ए का यूज कर देते हैं क्योंकि ये वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। और तब क्या हो जाती है कि ये बात गलत हो जाती है। तो अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हम बड़े हो गए हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते कि वोवेल लेटर नहीं देखना है बल्कि वोवेल साउंड देखना है। और वोवेल साउंड क्या होता है, हमारा जो हिंदी का ओ, आ, ई जो हम लोग पढ़ते हैं, हम उस वर्ड को पढ़ कर देखेंगे। यदि मेरा पहला लेटर का उच्चारण इस तरह से आ रहा है कि वोवेल साउंड हो, ओ आ के ग्रुप में आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि उसके आगे हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। आपका एन एप्पल सही था, लेकिन अब ऑनेस्ट बॉय जो हमने लिया है, क्या लिया है, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ ऑनेस्ट को हम क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसलिए पहला लेटर क्या आया, ओ उच्चारण हुआ, तो हम इसमें एन लगाएंगे। अब हम फिर आते हैं दूसरी बात, ए कहाँ लगाते हैं, तो ए लगाते हैं हम जब वर्ड का पहला लेटर उसके उच्चारण में हम कॉन्सोनेंट साउंड पाते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो हमारा क ख ग घ के ग्रुप में यदि आ गया तो समझ लेंगे कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। हमारा जो व्यंजन वर्ण है उसके उच्चारण में आता है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। जैसे मैंगो, क्या है, मैंगो, और मैंगो का पहला लेटर म, उच्चारण क्या रहा है, म। इसका मतलब ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में चला गया, म कॉन्सोनेंट साउंड में चला गया, तो हम यहाँ ए मैंगो कहेंगे। उसी तरह से नीचे आते हैं, ए यूनिक पर्सनालिटी। अब बच्चे पढ़ते हैं यूनिक, यू, ये तो यू तो वोवेल है, तो हमको इसमें क्या लगाना चाहिए था, एन लगाना चाहिए था, और बच्चे एन लगा देते हैं। और इसमें क्या हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पढ़ कर देखना है, वी मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। इफ़ वी कैन प्रोनाउंसिएट प्रॉपरली देन वेरी श्योर दैट देयर विल बी नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं होगी। तो हम क्या पढ़ेंगे, ए यूनिक पर्सनालिटी, और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास मैंने किया आपका इंडिफिनिट आर्टिकल को समझाया।
आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके कहीं भी गलती नहीं होगी, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जब देखते हो यूनिवर्सिटी, क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का पहला लेटर क्या है? यू, वोवेल है, लेकिन पढ़ते हैं य। क्या पढ़ते हैं? य। इसलिए हम इसके पहले ए का यूज करेंगे, कहीं गलत होने की चांस, गुंजाइश नहीं है। हम कहते हैं ए वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। ए वन आइड मैन। क्या यहाँ शुरू में क्या है? ओ। ओ क्या है? वोवेल, लेकिन हम ये पढ़ क्या रहे हैं? वो, वन आइड मैन, वन। तो ये वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमको इसके पहले ए लगाना चाहिए, एन नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है। माई फादर इज एन MLA, माई फादर इज एन MLA। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? शुरू में MLA, M, पहला लेटर क्या आ रहा है? ए क्या है? वोवेल साउंड। ओ आ के ग्रुप में जा रहा है, तो एकदम बिना किसी झिझक के हम इसमें एन का यूज करेंगे, कोई गलती नहीं होगी। इस तरह से आई थिंक द कंसेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर टू एवरीवन हु इज वॉचिंग और लिसनिंग। जो कोई भी देख रहे हैं, कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। आप अपने यहाँ छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर कीजिए और इस तरह से इसका फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, फॉर इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन के लिए, अगर आपको ये पसंद आता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से और भी बहुत ही जटिल से जटिल विषय वस्तु है जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाने के कारण बच्चे सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि वो सारी चीज़ इन द सिंपलेस्ट वे आई विल अपलोड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।